हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। पर पिछले कुछ दिनों से आई वॉज नॉट डूइंग दैट ग्रेट। मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था यहीं घर पे, जिसकी वजह से मैं कहीं भी एक्टिव नहीं थी सोशल मीडिया पर। मेरे साथ क्या हुआ था वो तो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी ही, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, खास करके सब उन फ्रेंड्स को जिन्होंने फेसबुक इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस किए कि मैम आपका नया व्लॉग नहीं आया, दीदी आपका नया व्लॉग नहीं आया। थैंक यू सो मच। मेरे बहुत ज़्यादा व्यूअर्स नहीं हैं, मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलते, पर फिर भी आप में से जो भी कुछ लोग रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्होंने पूछा, उनमें से कुछ ने जब मुझे पूछा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन सब का भी बहुत शुक्रिया जिन्हें पता चला कि मैं सही नहीं थी, अनवेल थी, और सबने अपनी बेस्ट विशेस भेजी। थैंक यू वेरी वेरी मच। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। हम हिमाचल घूमने गए थे, आप सबको पता है, आप सबने व्लॉग्स देखे हैं। वापस आए तो मुझे लगा जल्दी से घर का काम सारा मतलब समेट लूँ, 2-3 दिन में सफाइयाँ एंड ऑल हो जाएं और मैं वापस रूटीन लाइफ में वापस मतलब नॉर्मल सब स्टार्ट हो जाए। उस चक्कर में मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी और मैंने एक लापरवाही कर दी। मैंने मेरे लैडर नहीं निकाली और एक हल्का सा मेरा वुडन स्टूल था वो रखकर मैं मेरे बेटे के रूम में, इसी रूम में, ये लॉफ्ट में मुझे कुछ सामान चढ़ाना था, लॉफ्ट क्लीन करके वो करने लगी, तो वो जो स्टूल था उसका बैलेंस हिल गया और मैं बहुत बुरी तरीके से गिरी। लाइक ये देखिए, अभी ये दाग कम दिख रहे हैं ना आपको, ये बहुत ज़्यादा थे। ये इसकी कहानी अलग है, इसकी कहानी अलग है। तो जब मैं गिरी तो मेरे नेक, बैक और आर्म, इस पे रिस्ट के पीछे यहाँ काफ़ी चोट आई, स्टिचेस आए, 4 स्टिचेस भी आए। तो आई वॉज लाइक आई वॉज अनवेल, बट जस्ट 1-2 दिन बाद क्या हुआ, मुझे पेन होना स्टार्ट हुआ, वॉमिटिंग, नोजिया, ये सब मतलब होने लगा। तो समझ नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है, लगा कुछ एलर्जी हो गई, एंटीबायोटिक सूट नहीं हो रहे। लेकिन बाद में डॉक्टर से वीडियो कॉल भी की तो जो पूरा कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि जहाँ मेरे ये स्टिचेस आए थे, ये मेरे स्टिचेस हैं, देखिए ये जहाँ मेरे स्टिचेस आए थे, इसके पीछे यहाँ इस एरिया पे कोई पॉइजनस चीज़, उसका स्लाइवा, स्पिट, वॉट एवर यहाँ पे गिरा है, टच हुआ है, जिसकी वजह से वो मेरा पूरा जैसे जल जाते हैं ना वैसा हो गया था, एकदम फफोले पड़ गए थे। ये पूरी बाजू मेरी सूज गई थी और फिंगर्स भी थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आ गई थी फिंगर्स तक। तो बहुत पेन था, मैं हाथ नीचे नहीं रख पाती थी, कुछ घर का काम नहीं, और 1-2 दिन तो मतलब चक्कर कुछ नहीं, बहुत 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 बुरी हालत हो गई थी। देखिए ऐसे पहले थे स्टिचेस और बाद में एलर्जी हो गई तो वो वूंड बन गया, और जैसा ये इन पिक्चर्स में दिख रहा है, इट वाज वर्स देन दैट गाइस, गॉश। अब ये सब जो तकलीफ मुझे हुई, जिस तकलीफ से मैं गुजरी, वो तो हुआ, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हुआ कि जिस घर के काम को, जिस काम को मैं एकदम समेट के फटाफट फ्री होना चाहती थी, ये 10-12 दिन मेरे वेस्ट हो गए। बिल्कुल मैं काम करने लायक नहीं थी, ये बाजू ही नहीं चल रही थी, सब काम सत्यम और अजी मिलजुल के कर रहे थे बेचारे ये लोग ही। तो वो मेरा जो काम था ना वो 4 गुना बढ़ गया मतलब। तो प्लीज़ टेक केयर एवरीवन, जब भी कुछ करना है ना तो लापरवाही, वैसे तो देखो जो होना होता है होना है, बट लापरवाही नहीं। ये मेरी छोटी सी लापरवाही जो मुझे बहुत महंगी पड़ी, और मतलब 10-12 दिन जिसने मुझे एकदम हैंडीकैप सा ही कर दिया था। तो वो मेरा काम उल्टा दुगना तिगना 4 गुना बढ़ गया मेरा वो काम। ये सब जो कुछ भी हुआ, इसमें मैंने एक चीज़ सीखी, मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। जब भी कभी आपके साथ, भगवान ना करे, ऐसा हो कि आपको लगे कि कुछ तो पॉइजनस टच हुआ है, उसका एलर्जी फैल रही है या हो रही है, पेन स्टार्ट हो गई है, ऑब्वियसली डॉक्टर से तो आप कंसल्ट कीजिए ही कीजिए, प्लस वॉश दैट प्लेस, वो एरिया को एकदम क्लीन रखिए, धो दीजिए। मेरा क्या था, मेरे स्टिचेस थे, मुझे पानी टच नहीं करना था, और एकदम से दिमाग में आया ही नहीं कि मतलब मुंबई में ऐसा क्या पॉइजन, ये चीज़ माइंड में बिल्कुल आई नहीं। तो मैंने उसको वॉश नहीं किया था, इवन कि सैनिटाइज़र नहीं लगाया था। मुझे लगा कुछ एलर्जी है, इस पर सैनिटाइज़र लगाऊंगी तो जलेगा ये वो, और वो नहीं किया, उसकी वजह से शायद वो और बढ़ता चला गया। अगर ऐसा कभी भी फील हो ना तो उस जगह को अच्छे से धो लें, और अगर आपको डेटॉल या सेवलॉन ये यूज़ करना है तो वो डायरेक्ट नहीं डालना है, वो पानी में डिल्यूट करके ही आपको वुंड पे या जहाँ पे भी आपको ऐसी एलर्जी फील हो रही है वहाँ पे आपको पानी में डिल्यूट करके ही
सेवलॉन या डेटॉल को लगाना है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फिट हूँ, सारा काम कर रही हूँ और कर सकती हूँ, टच वुड। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये है वो लॉफ्ट ये है वो लॉफ्ट जिसमें सामान रखते हुए मैं यहीं पे धड़ाम से गिर गई थी। और जिस दिन मैं गिरी थी ना, उसी दिन की मैं आपको बात बताती हूँ। ये मैं तो साफ़ सफाइयों में लगी थी, तो ये ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए गए थे। तो ये ना गाजरें और वो मावा होता है ना, खोया, वो लेके आए थे कि देवी गाजर का ना हलवा बनाना है, अच्छा मस्त सा बना देना। तो मैं तो गिर गई, फिर वो बन नहीं पाया। अब मैं ठीक हो गई हूँ, अभी फ्रिज में देखती हूँ, अगर वो खोया अभी भी ठीक होगा तो यूज़ करती हूँ, वरना बिना खोए के ही आज गाजर का हलवा बनाती हूँ। सत्यम के आज एग्ज़ाम्स फिनिश हुए हैं, वो नीचे खेलने गया है, ये वॉक करने गए हैं। तो इन लोग के आने से पहले ट्राई करती हूँ कि मैं बना के रख लूँ। हालांकि मुझे लग रहा है अभी गाजर कम होगी, क्योंकि तब ये हलवे के पर्पज़ से लाए थे ना, तभी ज़्यादा गाजर लाए थे। अभी देखती हूँ जितनी भी हैं उतनी मैं बनाती हूँ। तो चलिए आइए बनाते हैं गाजर का हलवा। तकरीबन 1 किलो गाजर तो है, तो हम तीनों के लिए तो बन जाएगा आराम से हलवा, हमारी ज़रूरत के हिसाब जितना बन जाएगा। लेट्स स्टार्ट। गाजर का हलवा, गाजर ये देखिए मैंने ग्रेट करके रख लिया है। और इसके लिए देखिए, गाजर का हलवा थोड़ा थोड़ा अलग विधि से ज़रूर बन सकता है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स यही रहते हैं। देसी घी, क्रश्ड इलायची या इलायची के बीज, एक छोटा कप दूध का रखा है मैंने, चीनी, और ड्राई फ्रूट्स में किशमिश, बादाम और काजू। अब बादाम और काजू को आप डायरेक्ट छोटा छोटा धो के काट के डाल सकते हैं, या हम इसे एक फ्लैट पैन में सॉटे करके भी डाल सकते हैं, उससे वो थोड़ा ज़्यादा क्रिस्प लगता है। तो मैं सोच रही हूँ मैं सॉटे करके ही डालूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए पैन मैंने गर्म होने रख दिया है, हाँ ये गर्म हो गया है। अब मैं डालूंगी इसमें देसी घी। मैंने 1 चम्मच भर के ये देसी घी डाल दिया है इसमें, और ये अब मैंने हल्का गर्म होने के लिए रख दिया है। कैमरा मुझे खुद ही पकड़ना पड़ रहा है, इसीलिए शूटिंग ऐसी हो रही है, ठीक है। ये रख दिया, और मैंने ये हांडी नुमा बर्तन लिया है जानबूझ के, क्योंकि उससे जब मैं गाजर को हिलाऊंगी तो टेंशन नहीं रहेगी कि वो बाहर गिरे या कुछ। तो मैंने कढ़ाई की जगह अपना ये हांडी की शेप का जो बर्तन है मैं ये यूज़ कर रही हूँ। जब ये गर्म हो गया है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो हमने गाजर कस के रखी है उसे इसमें डालना है ऐसे। और पूरी गाजर डाल देने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा देर में हिलाते रहना है, और वो फ़र्क हमें देखने से समझ आने लगेगा। ये जो रेड रेड सी हमारी प्यारी सी गाजर है, ये ऑरेंज ऑरेंज सी हो जाएगी, थोड़ी श्रिंक होगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो वो जो गाजर का हलवा, जिसे गजरेला भी कहते हैं बहुत लोग, उसका वो जो कलर है ना वो आने लगेगा। वो देखने से पकाते पकाते समझ आने लग जाता है। तो बस ये डाल दी है। अभी जैसे ही ये हल्का सा हीट अप होगी ना, तो बस इसको हिलाना शुरू करना है। तो एक तरफ ये गाजर पकती जाएगी, और दूसरी तरफ मैं ये जो फ्लैट पैन है, तवा ही कह लीजिए, पैन तो नहीं कहूँगी, तवे पे मैं ब्रश से हल्का सा बस ऑयल लगाऊंगी। और इस पे मैं मेरे बादाम और ये कैश्यू नट मैं ऐसे डाल दूंगी। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी थोड़ी देर में यूँ तवा हिला के मुझे इसे मूव करना है। और मैं इनको इसी ब्रश से ऐसे थोड़ा थोड़ा हिलाती रहती हूँ। थोड़ी देर के बाद ना ये गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे एक तरफ से, और कोई कोई तो दोनों भी तरफ से, वो देखने से समझ आएगा। तो ये क्या होता है, बड़ी प्यारी सी अच्छी फ्लेवर देते हैं जब हम इन्हें हलवे पे डालते हैं ना। तो जो इलायची, क्रश्ड इलायची का मैंने वो रखा है, वो मैं थोड़ा सा अभी डाल रही हूँ इसमें। मैंने डाल दिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा बाद में डालूँगी थोड़ी देर के बाद, ताकि फ्लेवर ज़्यादा आए। देखिए गाजर काफ़ी श्रिंक हुई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ना चीनी ऐड करूँगी, शुगर, और वो ऐड करने के बाद हम इसको फिर से 7-8 मिनट पकने देंगे। और मैं वैसे चीनी अंदाज़े से डालती हूँ, पर जितनी ये गाजर थी इसमें 1.25 कटोरी चीनी मेरे हिसाब से सही रहेगी। तो मैं चीनी डाल के हिला दूँ। और जैसा कि आपको पता है कि कैमरामैन भी मैं ही हूँ,
तो अभी मैं पहले ये बंद करके इसे अच्छे से हिला देती हूँ। चीनी डालने के बाद जब हमने इसे पका लिया 5 से 7 मिनट मैंने इसे पकाया है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिल्क। 1 कप ऑफ मिल्क। अब इसे अच्छे से हिलाऊंगी। और अब फिर से इसको कुछ देर के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और वो देखते देखते ही हमें टेक्सचर देख के इसका समझ आने लगेगा कि कब ये पूरी तरह से तैयार है। ये पूरा सूख जाएगा और हलवा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। जितनी देर में मेरा ये हलवा पक रहा था उतनी देर में मैंने ये ड्राई फ्रूट्स जो सौटे किए थे ना, उनको ऐसे छोटा छोटा बारीक काट लिया। अब थोड़े से मैं ये इसमें अभी मिक्स कर दूँगी और बाकी के ऊपर सजावट के लिए मिक्स करूँगी। मिक्स नहीं करूँगी, सजावट के लिए ऊपर लगाऊँगी। और अभी 5 मिनट और मुझे इसे पकने देना है। और देखिए, जब आपका हलवा इस तरीके से बिल्कुल बर्तन छोड़ के ऐसे एकदम बर्तन नीचे से छिलाने के बाद ना ये ऐसे छोड़ के ऐसे घूम रहा है, मीन्स अब ये रेडी है। तो अब आप गैस बंद कर सकते हैं। नाउ इट्स रेडी। तो गाजर का हलवा तैयार है। मैंने इसे बोल में निकाल लिया है और बचे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश भी कर दिया है। ये वो खोया यानी मावा है जिसकी मैं बात कर रही थी कि मुझे लगा कि ये ख़राब ना हो गया हो, बट मैंने इसे फ्रिज से जब निकाल के टेस्ट किया और स्मेल किया, इट्स परफेक्टली फाइन। तो थोड़ा सा मावा भी अभी मैं इस पर गार्निश कर दूंगी। रेडी टू ईट। गाजर का हलवा बन गया है। अब इन लोगों को बस खिलाना बाकी है डिनर के बाद। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप बीमार होते हो या आपको कोई चोट लगी है या आप इस कंडीशन में हो कि आप घर का कुछ काम नहीं कर सकते, आप एक्टिव नहीं रह सकते, वो बहुत ही बुरी वाली फीलिंग होती है। लाइक यू फील हेल्पलेस, यू फील हैंडीकैप। और उस टाइम पे आपको रियलाइज़ होता है ये ब्लेसिंग कि जो हम नॉर्मल डेज में एक हेल्दी, एक अच्छी रूटीन लाइफ जी रहे हैं, वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। मैं इतने दिन बीमार थी तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, इरिटेशन भी हो रही थी, मैं काम नहीं कर पा रही थी, घर अच्छे से नहीं रख पा रही थी, कुकिंग नहीं कर पा रही थी। अब टचवुड सब ठीक हो गया है। आई एम वर्किंग, आई एम कुकिंग, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर मैंने इनको बोला चलो मुझे बाज़ार भी लेके चलो, अब एक दिन कुछ भी शॉपिंग करके आएंगे। किचन के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो बाज़ार गए, शॉपिंग की, बहुत मज़ा आया। आइए मैं आपको थोड़ी सी अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। मैंने ख़रीदा है वंडर शेफ का ये न्यूट्री ब्लेंड, और इसको लेने का रीज़न ये था कि मैं जो पिछला ब्लेंडर भी यूज़ कर रही हूँ वो भी वंडर शेफ का ही है, और उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। वो 5 साल बहुत अच्छे से चला। अभी उसके ब्लेड्स पुराने हो गए और थोड़ा सा लीकेज का प्रॉब्लम था। हम चाहते तो जार्स चेंज कर सकते थे, लेकिन जितने में वो जार्स आ रहे हैं उसमें थोड़े से ही पैसे डाल के ब्रांड न्यू वंडर शेफ न्यूट्री ब्लेंड आ रहा था, तो हमने ये लेना ही मुनासिब समझा। वो 5 साल पहले शायद हमने 2800 या 2500 रुपये का लिया था, ये अभी 3200 रुपये का है। और अकॉर्डिंग टू द कंपनी अभी शायद इस पर थोड़ा डिस्काउंट था, ये आगे शायद 3500 का हो जाए। तो इसमें और उस पुराने मॉडल में थोड़ा फ़र्क है, ये थोड़ा अपग्रेडेड है। मैं आपको बताती हूँ क्या डिफरेंस है। तो ये है वंडर शेफ न्यूट्री ब्लेंड का बॉक्स। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। मैंने इसमें रेड कलर इस बार चूज़ किया है। जो मैंने पिछला यूज़ किया था दैट वन वाज ब्लैक, दिस टाइम आई हैव सिलेक्टेड रेड कलर। वाइट भी था, लेकिन जैसे कि आपको पता है किचन में वाइट को मेंटेन रखना इज़ क्वाइट टफ। थोड़ा हल्दी वल्दी का दाग लग जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो जो पहले वाला न्यूट्री ब्लेंड था और उसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूँ। बॉडी सेम है, डिज़ाइन सेम है, इवन की पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम ही है। जार ये खोला
पिछला वाला जो आपका न्यूट्री ब्लेंड था ना, उसमें इस तरह की प्लास्टिक की कवरिंग नहीं थी, तो शायद इसी वजह से मेरा फिर भी 5 साल काफ़ी चला, लेकिन फिर भी मेरा यहीं से जो वो डिफेक्ट आया है ना जार के ब्लेड में, और ये इसी वजह से आया है। तो इस बार इन्होंने ये कवरिंग दी है विच इज़ वेरी गुड, हाई क्वालिटी, तो इसकी वजह से ये और ज़्यादा चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। प्लस ये जार हमेशा था ही, आपको पता है इस ब्लेंडर में ये जार रहता ही था। और एक ये बड़ा जार, सेम इसी में बड़ा साइज़, ये पिछले वाले मॉडल में भी था, बट इस मॉडल में दिस जार, दिस वन इज़ द एडिशन एंड दिस इज़ फॉर जूस। तो ये इन्होंने ऐड किया है ये जार, और ये अपग्रेड किया है, यहाँ पे इन्होंने ये प्लास्टिक दे दी है जो कि बहुत अच्छा है, इससे ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये है वंडर शेफ न्यूट्री ब्लेंड का पूरा सेट, जिसमें आपकी मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, ब्लेंडिंग, मिल्क शेक, स्मूदीज सब बन सकते हैं। और कुछ भी कंफ्यूजन हो और जानना हो तो उसके लिए साथ दी गई है वंडर शेफ न्यूट्री ब्लेंड की ये मैनुअल गाइड, इसे पढ़ सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, इट्स अ मस्ट हैव प्रोडक्ट इन योर किचन लेडीज, बिलीव मी, गो फॉर इट। हाँ जी, कैसा बना है? फीडबैक अच्छा बना है? मैं तुम्हें 10 में से 9 नंबर देता हूँ। 1 नंबर किस चीज़ का कट गया? इसमें टूटी फ्रूटी नहीं डाली उनमें। अरे वो नहीं अच्छी लगती। सत्यम, आपने खाया? दिस इज अमेजिंग, आई लाइक इट। थैंक यू। अगर मोटा होकर मरना है तो यही खाना चाहता हूँ मैं लगातार। आपकी बड़ी लंबी है। सत्यम, पापा जी ने तो अच्छी रेटिंग दी है, आपको हलवा कैसा लगा बताओ? मुझे भी उतना ही अच्छा लगा, मैं भी 10 में से 9 ही रेटिंग दूंगा। अच्छा, और आप 1 नंबर किस चीज़ का काट रहे हो? क्योंकि अगर भगवान भी हलवा बनाए गाजर का तो मैं उसे भी 10 नंबर नहीं दूंगा। पापा से डायलॉग मारने सीखा हुआ है बस, और कुछ नहीं है ना। अच्छा, आपको पता है हिमाचल में गाजर के हलवे को क्या क्या नाम से बुलाते हैं जनरली लोग? आपको पता है जी? मुझे पता है, बट आई हेट दैट वर्ड। गजरेला। हिमाचल में बोलते हैं गजरेला। तो गाइज, आज की वीडियो बस इतनी ही। गुड नाइट, शब्बा खैर, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, और अब अगली वीडियो में मिलेंगे। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, और मेरी आईडी मैं नीचे सब्सक्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू, बाय बाय। हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।